जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5 सेमेस्टर के जो है सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का। हम क्वेश्चन पेपर जो है फार्माकोलॉजी सेकंड के क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से 2021-22 में पेपर आया था, उसके हम क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। और सेक्शन ए जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन ए इस वीडियो में हम कम्प्लीटली हल करेंगे। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन ए है सेक्शन ए हल करेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस ए यानी डिस्कस स्टार्लिंग लॉ, यानी कि स्टार्लिंग्स लॉ है, इसको आपको डिस्कस करना होगा कि स्टार्लिंग्स लॉ क्या है, लिखना होगा उसमें। तो दी फ्रैंक स्टार्लिंग स्टेट्स that the force of tension developed in a muscle's fiber depends on the extent to which the fiber is stretched। यानी जो फ्रैंक स्टर्लिंग्स जो स्टेट अवस्था होती है, सिचुएशन होती है, उसमें जैसे उसमें जो फोर्स या टेंशन यानी कि जो डेवलप की जाती है जो मसल्स पर जो डिपेंड होती है मसल्स फाइबर पर, तो उसके बारे में जो है स्ट्रेच करते हैं हम फाइबर को, उसी को कहते हैं स्टार्लिंग्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि बी है बी। तो इन लिस्ट ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम, यानी कि आपको जो रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम है इनकी ड्रग्स के नाम लिखने हैं। इन लिस्ट यानी ड्रग्स के नाम है कौन कौन सी रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम की ड्रग्स हैं। तो इसको आपको याद रखना है किस तरह से, जैसे प्रिल के नाम से याद रखना है। जिन कंपाउंड जैसे इन सभी के लास्ट में क्या आता है, प्रिल शब्द आएगा। अब प्रिल से आपको क्या करना है, प्रिल है तो जैसे कैप्चोप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, रामीप्रिल, पेरिंडोप्रिल, फोर्सनोप्रिल, इन सभी के जो है पीछे हम क्या करेंगे, प्रिल शब्द को ऐड करेंगे। तो इसलिए इन सभी में क्या प्रिल शब्द ऐड होता है। इन्हें हम एसी इनहिबिटर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनके ये आपको याद करने हैं ड्रग के नेम। तो ट्रिक से किस तरह इन ड्रग्स के नेम याद करने हैं आपको, तो ये आपको याद करना होगा प्रिल। प्रिल शब्द पीछे आता है तो प्रिल के आपको क्या करना होगा, तो प्रिल आया तो आपको इस तरह से लिखना है PREL। तो सबसे पहले पी से होती है पेरिंडोप्रिल प्रिल, और आर से है रामीप्रिल, ई से है इस्नोप्रिल, इनालाप्रिल या इनालाप्रिल, और जो एल से है इसको बोलते हैं लिस्नोप्रिल, और सी और एफ है कैप्चोप्रिल, फॉस्नोप्रिल। ये दो ड्रग आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है सी। एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जस्टिफाइड। जो एस्पिरिन है किस तरह यूज होती है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में, आपको जस्टिफाई करना है एस्पिरिन ड्रग। तो एंटी प्लेटलेट्स आर मेडिसिन दैट स्टॉप सेल इन द ब्लड, यानी कि जो ब्लड में जैसे क्या है ये सेल को स्टॉप करती है, कौन सी जो है ये प्लेटलेट सेल होंगी उनके अगेंस्ट वर्क करेगी। तो उनको ये क्या करती है, स्टॉप रोकने का काम करती है। फ्रॉम स्टिकिंग टूगेदर इन फार्मिंग ए क्लोट, यानी कि जो स्टिकिंग जैसे क्या होता है जब क्लोटिंग होती है उस फार्मेशन के दौरान ये इसको रोकने का काम करती हैं। कौन, एस्पिरिन ड्रग जो है। एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोमेटिक ड्रग्स इफेक्ट प्लेटलेट ड्रग फॉर्मेशन एंड आर मेनली यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एट्रियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यानी कि ये प्रिवेंट करता है किसको, किसके उपचार में जो है एट्रियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट में हम इसको प्रिवेंट करने में यूज करते हैं किसको, एस्पिरिन ड्रग्स को। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कंपेयर स्पायरोनोलैक्टोन एंड अमीलोराइड, यानी कि स्पायरोलैक्टोन और अमीलोराइड में आपको कंपेयर लिखना क्या डिफरेंट है। तो जो पहले हेडिंग दो कॉलम बनाएंगे कॉपी में, एक तरफ लिखेंगे स्पायरोलैक्टोन और दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में अमीलोराइड। तो स्पायरोलैक्टोन जैसे मोर यूजफुल इट इज मोर यूजफुल व्हेन टेकन विद अनदर डाययूरेटिक, यानी कि डाययूरेटिक में ये बहुत ही यूजफुल होती है। कौन, स्पायरोलैक्टोन। जो ये हम किसके उपचार में यूज करते हैं इसको, CHF जिसे पोटेशियम स्पेयरिंग
ड्रग्स के नाम से भी हम जानते हैं किसको, जो स्पाइरोलेक्टोन है, और अमीलोराइड को भी। तो अमीलोराइड लोअर द रिस्क ऑफ मसल्स प्रॉब्लम फ्रॉम लो पोटेशियम, यानी कि जो पोटेशियम की लेवल है लो होती है उसके मसल्स में, उसके रिस्क में हम किसको, अमीलोराइड को उपयोग में लेते हैं ट्रीटमेंट में। हैज ए लो रिस्क ऑफ काजिंग मसल्स प्रॉब्लम फ्रॉम लो पोटेशियम लेवल इन योर ब्लड, और ये कब लेते हैं, जब ब्लड में क्या हो जाता है, पोटेशियम लेवल को कम हो जाती है, उसके रिस्क में ये भी जो है स्पाइरोलेक्टन जो है ड्रग को लेते हैं। गेट राइड ऑफ एक्स्ट्रा फ्लड इन योर बॉडी, यानी कि जब एक्स्ट्रा फ्लड आपकी बॉडी में हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए जो है अमीलोराइड ड्रग्स का उपयोग लेते हैं। तो कैन लोअर ब्लड प्रेशर, जब लोअर ब्लड प्रेशर होता है तब हम इस ड्रग का उपचार में ट्रीटमेंट में लेते हैं। हेल्पफुल फॉर पीपल हु टेंड टू हैव लो पोटेशियम लेवल, और ये जब हम हेल्पफुल हमारे लिए जो हम मानव के लिए होती है कब, जब पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है। तो ये इन दोनों में है कंपेयर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ई, डिफाइन आर्टाकोइड्स एंड क्लासीफाई देम। इस क्वेश्चन में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि इसमें आर्टाकोइड को डिफाइन करना और उसके क्लासिफिकेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टाकोइड है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो आर्टाकोइड्स आर लोकली प्रोड्यूस्ड मॉड्यूलेटिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकली दी फंक्शन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, यानी कि जो आर्टाकोइड्स होता है ये क्या करता है, जैसे जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है, जैसे फंक्शन किसके कारण में, सेल है या टिश्यू के जो है इन्फ्लुएंसिंग जो है फंक्शन में ये मॉड्यूलेटिंग करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। विच आर प्रोड्यूस ऑन डिमांड एंड विच सब्सिक्वेंटली आर मेटाबोलाइज्ड इन दी सेम सेल्स या टिश्यू, और ये सेम सेल्स या टिश्यू में भी ये मेटाबोलाइज जो है करने का काम करता है, कौन, आर्टाकोइड। अब इसके हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन को याद करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले आप इससे देखिए, इधर तो हम आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो है ट्रिक से किस तरह से याद रख सकते हैं हम आर्टाकोइड्स के क्लासिफिकेशन। तो आर्टाकोइड जैसे आप क्या करते हो, एप्पल, एप्पल मीन्स होता है सेब, तो यहाँ पर APPL ई नहीं होगा, तो यहाँ पर APPL, तो एप्पल नाम से आपको आर्टाकोइड के जो है क्लासिफिकेशन को याद रखना है। जैसे आर्टाकोइड में भी क्या आता है, सबसे पहले ए ही आता है, तो आपको क्या करना है, आर्टाकोइड के लिए आपको भी एप्पल का उपयोग करना है। तो ए से होता है अमीन, अमीन, और P है तो P से पोली और एक P से पेप्टाइड। तो पहला जो है हेडिंग, अब पहला क्लास है अमीन्स, दूसरा क्लास है पॉलीपेप्टाइड और तीसरा क्लास है हमारा लिपिड का। तो इस तरह से आपको 3 क्लास याद रखने, जैसे अमीन, अमीन क्लास है, प्रथम जो क्लास है अमीन, और अमीन के जो है 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो इनके एग्जाम्पल किस तरह आपसे आपको याद रखने हैं, तो इनके जैसे अमीन और पॉलीपेप्टाइड लिपिड, तो इसके हो गए 2, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और इसके जो पॉलीपेप्टाइड है इसके हो गए ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन, और जो लिपिड है तीसरा क्लास है उसके थ्रोम्बोक्सेन और ल्यूकोट्रेनिन। तो आपको इनके याद रखने हर्ष बा थल, जो एग्जाम्पल को याद रखना है, इसके जो अमीन्स का हर्ष होता है और जो पॉलीपेप्टाइड है उसका बा होता है, और जो लिपिड होता है उसका थल। तो हर्ष बा थल के नाम से आपको याद रखने, एच से हिस्टामिन, एच से सेरोटोनिन, हर्ष हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेडिकाइनिन, तो ब्रेडिकाइनिन में बी आता है सबसे पहले, तो ब्रेडिकाइनिन, अब बा ए आया, अब एंजियोटेंसिन, और लिपिड में थल, टी एस से हो गया थ्रोम्बोक्सेन, और जो एल होता है इससे हो गया ल्यूकोट्रेनिन। तो इस तरह से आपको इसके क्लासिफिकेशन को कम्प्लीटली याद हो जाएगा। तो सिर्फ आपको कितने एप्पल और हसवा थल याद रखना, इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टाकोइड का क्लासिफिकेशन क्या है। और आपको क्लासिफिकेशन में जब लिखना, ये नहीं लिखना सिर्फ यहाँ ये लिखना है, ये तो हमने ट्रिक के नाम आपको समझने के लिए ये लिखा है, जो कि आपको कम्प्लीटली से समझ में आ जाए। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा एफ,
हाउ कोल्किसिन इज इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग गॉट, यानी कि जो कोल्किसिन ड्रग होती है ये इफेक्टिव क्यों होती है। जो गॉट मीन्स होता है जैसे जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट में दर्द होता है कभी कभी किसी के, तो जो गठियावाई की जो बीमारी बोल दी जाती है उसी को गॉट बोलते हैं, GOUT। तो ये जो है जॉइंटों पर दर्द होता है, तो ये क्या करती है जो कोल्किसिन होती है ये जॉइंट में जैसे जब लेते हैं तो ये इफेक्टिव यानी कि है जैसे ये न्यूट्रोफाइल्स जो माइग्रेशन है इसको इनहिबिट करती है, यानी कि इसको रोकती है। अगली स्टेप में ये क्या करती है जैसे कीमोटैक्टिव माइग्रेशन को भी ये जो है ल्यूकोसाइड में जो है इनहिबिट करने का काम करती है, तब जो है गोट में रिलीफ मिलती है हमको। तब जो है रिलीफ मिलती है किसमें, जो जॉइंट में दर्द होता है वो पेन धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो ये इसके हो गए इफेक्टिव इम्प्रूविंग किसके, गॉट के जो है कोल्किन ड्रग होती है उसकी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा जी, क्लासीफाई हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो हार्मोन से सेक्रेटेड होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेटेड होता है उसको क्लासिफिकेशन करना है। तो इसका क्लासिफिकेशन जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके दो टाइप होते हैं, जैसे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियर, यानी कि आगे और पीछे। जो एंटेरियर होता है तो एंटेरियर के क्लास एग्जांपल है जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया। तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, सोमैटोट्रोपिन। जो सोमैटोट्रोपिन होता है वह एक ग्रोथ हार्मोन होता है। और अगला है जैसे प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन है। अब जैसे अगला इसका एग्जांपल है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को ATCH से भी हम लिखते हैं, और ये कौन सा होता है, कार्टिकोट्रोपिन। यहाँ से आपको क्या कार्टिकोट्रोपिक से कार्टिकोट्रोपिन ले लेना है। अब अगला इसका एक एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से TSH के नाम से लिखते हैं, और ये कौन सा होता है, थायरोट्रोपिन। यहाँ से आपको थायराइड से थायरोट्रोपिन को लिखना है ये हार्मोन। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये FSH, और ये कौन सा होता है, कोनाइडोट्रोपिन। ये हो गए एंटेरियर पिट्यूटरी जो है उसके एग्जाम्पल। अब पोस्टेरियर पिट्यूटरी जैसे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है एंटी डायरेटिक। एंटी डायरेटिक कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन, और एंटी डायरेटिक को हम ADH से भी लिखते हैं। तो आपको ये शॉर्ट फार्म बिल्कुल याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है शॉर्ट फार्म अगर उसने पूछती किसी की फुल फार्म्स, तो इनको आपको याद रखना है तभी आप लिख पाओगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा H, एक्सप्लेन दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसुलिन रिलीज, यानी कि जो हार्मोन इंसुलिन रिलीज होता है उसको किस तरह से हम कंट्रोल हार्मोन के द्वारा करते हैं। तो इंसुलिन इज सेक्रेटेड प्राइमरली इन रेस्पॉन्स टू ग्लूकोज, while other nutrients such as free fatty acids and amino acids can augment glucose induced insulin secretion. Various hormones such as melatonin, एस्ट्रोजन हो गया, लेप्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एंड ग्लूकागोन हो गया, लाइक पेप्टाइड बन हो गया, आल्सो रेगुलेट इंसुलिन सेक्रेशन। यानी कि कौन से हार्मोन है जैसे उनको इंसुलिन जो हार्मोन जैसे मेलाटोनिन है और एस्ट्रोजन लेप्टिन और ये ग्रोथ हार्मोन है, इनको ये क्या करते हैं कंट्रोल करता है कौन, एक जो हार्मोन कंट्रोल इंसुलिन रिलीज से कंट्रोल इनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाबॉलिक स्टेरॉइड, गिव एग्जांपल। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है, इसके एग्जांपल आपको देने होंगे। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से आप क्या समझते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन विद मोर एनाबॉलिक एक्टिविटी एंड लेस एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। टेस्टोस्टेरोन स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी इसकी होती है, बट इट कैन नॉट बी ईट ड्यू टू इट्स related androgenic activity which may result in virilization. These drugs are merely anabolic but preserve
पीक एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होते हैं ये जो सिंथेसिस जो टेस्टोस्टेरोन की डेरिवेटिव सिंथेटिक होती है वह क्या होती है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड। मोर एनाबॉलिक एक्टिविटी, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये जो है अधिक एनाबॉलिक इसकी एक्टिविटी हाई होती है लेस एंड्रोजेनिक एक्टिविटी से। और जो टेस्टोस्टेरोन ये हाई एक्टिविटी होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपको ये लिखने होंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन ही हो गया और ट्रेनबोलोन हो गया। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगला क्वेश्चन है समराइज एप्लीकेशन ऑफ बायोएसे, यानी कि बायोएसे के कुछ आपको एप्लीकेशन लिखने होंगे। तो यूज जिसे बोलते हैं, दे आर परफॉर्म ड्रग्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी, यानी कि वे जो ड्रग की जो है स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिविटी हो गया, इनके जो सब्सटेंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। तो उसको जैसे हम बोलते हैं, जैसे पोस्टेरियर ग्लैंड हो गया, डिजिटलिस हो गया, इन सभी की जो है पदार्थ की जो है एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिविटी, ये सभी परफॉर्म करने का काम करता है। दे आर यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ये नेचुरल ओनली जो ड्रग उससे होती हैं उसके स्टैंडर्डाइजेशन में यूज करते हैं, किसका, बायोएसे का। दे आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, जो बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसके उनको डिटरमाइन करने में उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं कुछ बायोलॉजिकल एक्टिव जो सब्सटेंस, नॉर एड्रीनालिन हो गया, एड्रीनालिन हो गया, एसिटाइकोलिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सभी क्या हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस इन बॉडी फ्लूइड या टिश्यू एक्सट्रैक्ट, जो कि बॉडी फ्लूइड से या टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दे आर यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ न्यू कंपाउंड, यानी कि जब नए कंपाउंड का सिलेक्शन करते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो कि डिटरमाइन करने के लिए किसके, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के। तो ये हैं क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गए सारे। तो थैंक यू, टेक केयर। तो वीडियो को कर दें लाइक आप सभी, और कमेंट करें कैसी वीडियो है, कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, उनको भी जो है क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली से याद हो जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।